नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। सीधे आपको लिए चलते हैं भोपाल, जहां पर लोकार्पण कार्यक्रम, मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल। कई सौगातें आज मिलने वाली हैं। लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां पर कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए दीप प्रज्वलित कर, और कई सौगातें आज मध्य प्रदेश वासियों को मिलने वाली हैं। कई विकास कार्यों की सौगात आज मुख्यमंत्री देने वाले हैं प्रदेशवासियों को, जिसका लोकार्पण और शिलान्यास आज मुख्यमंत्री मोहन यादव करते हुए नजर आएंगे। पीएम ऊषा के इस डिजिटल लॉन्च पर हमारे बीच पधारे कार्यक्रम के महामहिम माननीय अध्यक्ष महोदय का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करने हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय कुलगुरु महोदय को कि वे माननीय राज्यपाल महोदय का शॉल श्रीफल से अभिनंदन करें। साथ ही विश्वविद्यालय की परंपरा के अनुसार एक फलों की टोकरी देकर उनका सम्मान करें। अनुरोध है आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का शॉल श्रीफल और फलों की टोकरी से अभिनंदन और वंदन करें। निवेदन है आदरणीय आयुक्त महोदय से, आयुक्त मध्य प्रदेश शासन महोदय से कि वे माननीय मंत्री जी का अभिनंदन और वंदन करें। माननीय मंत्री महोदया आदरणीय श्रीमती कृष्णा गौर जोरदार करतल ध्वनियों से उनका अभिनंदन और वंदन करें। अनुरोध है आदरणीय कुल सचिव महोदय से कि वे डॉक्टर भरत शरण सिंह जी का शॉल श्रीफल और फलों की टोकरी से अभिनंदन और वंदन करें। अनुरोध है आदरणीय कुल सचिव महोदय से कि वे आदरणीय अपर सचिव महोदय का अभिनंदन और वंदन करें। आप सभी सम्मानीय गणमान्य अतिथिगणों का हृदय से अभिनंदन और वंदन। और अनुरोध है कि लिंक 11:30 माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन हेतु और उनके साथ लिंक हेतु आप सभी को मैं सादर आमंत्रित करती हूं। साथ ही अतिथिगणों से निवेदन है कि वे अपने स्थान ग्रहण करें ताकि हम प्रधानमंत्री महोदय का उद्बोधन सुन सके। मैं बहुत ही अनुरोध करूंगी माननीय कुलपति महोदय से, कुलगुरु महोदय से कि वे यहां आकर के अपना स्वागत उद्बोधन दें। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम ऊषा के डिजिटल लॉन्च हेतु हम सभी पीएमओ ऑफिस के साथ कनेक्ट होने जा रहे हैं। ये भव्य समारोह और ये सुनहरे पल के साक्षी बनने हम सभी जा रहे हैं। हमारे बीच मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय, मध्य प्रदेश के श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय और
माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर महोदया भी विराजमान हैं। होने वाली है एक शिक्षा के क्षेत्र में बेहद ही बड़ा कदम। विश्वविद्यालय के लिए परियोजना का डिजिटल लॉन्च आज किया जाएगा और उसी के मद्देनजर ये कार्यक्रम अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत ये कार्यक्रम परियोजनाओं का डिजिटल लॉन्च आज किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसे लॉन्च करेंगे। थोड़ी देर में जो इसकी लॉन्चिंग की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होगी। पीएम मोदी का उद्बोधन भी यहां पर होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव, इसके अलावा राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं। तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत परियोजना, एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश वासियों को मिलने वाली है। परियोजनाओं का डिजिटल लॉन्च किया जा रहा है। थोड़ी ही देर में पीएम मोदी वर्चुअली लॉन्चिंग करेंगे। भोपाल से ये तस्वीरें। शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर कदम, विश्वविद्यालय के लिए परियोजना का डिजिटल लॉन्च। और इस लॉन्चिंग समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ ही राज्यपाल की भी मौजूदगी। परियोजनाओं का डिजिटल लॉन्च आज किया जा रहा है, जिसमें पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे और तमाम परियोजनाओं को लॉन्च भी करेंगे। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन भी होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद, कृष्णा गौर जो कि मंत्री हैं, बाल विकास मंत्री, वो भी मौजूद, राज्यपाल की भी मौजूदगी। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर कदम और मध्य प्रदेश विकास की रफ्तार के साथ आगे बढ़ता रहे, इसी सोच के साथ तमाम परियोजनाओं का आज डिजिटल लॉन्च हो रहा है। थोड़ी देर में पीएम मोदी वर्चुअली इसे लॉन्च भी करने वाले हैं। तो ये तस्वीरें बहुत आदर और सम्मान के साथ विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु को सादर आमंत्रित करती हूं अपने स्वागत उद्बोधन हेतु, और फिर हम प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनेंगे। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में पधारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति परम सम्माननीय राज्यपाल महोदय जी, तेजस्वी यशस्वी मध्य प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे इस क्षेत्र की विधायक और मध्य प्रदेश शासन की माननीय मंत्री जी, आज के इस कार्यक्रम में निजी विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष जी, अपर मुख्य सचिव जी, आयुक्त जी, विभिन्न महाविद्यालयों से पधारे हुए प्राचार्यगण, विभिन्न विश्वविद्यालयों से पधारे हुए कुलपतिगण, अन्य प्रशासन से पधारे हुए अधिकारीगण, मीडिया के बंधु, छात्र बंधु और भोपाल के परम सम्माननीय नागरिक बंधु और भगिनी, आज मुझे हर्ष का विषय है कि मुझे आप सबका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। शब्द नहीं है, निशब्द हूं। स्वागत हेतु शब्द नहीं है, क्योंकि आप सब ने आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा डिजिटली लॉन्च किया जा रहा पीएम ऊषा कार्यक्रम में पधार कर जो अपना अमूल्य समय दिया है, उसके लिए मैं अपने अंतःकरण से एवं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद।
उच्च शिक्षा को हाईटेक बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम है। ज्ञान विज्ञान भवन में ये कार्यक्रम आयोजित, जिसमें राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी है। इसके साथ ही कृष्णा गौड़ जो कि मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं और अब थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन भी हम आपको सुनाएंगे। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम को रखा गया है, जहां तमाम परियोजनाओं की डिजिटल लॉन्चिंग होगी। बेहतर उच्च शिक्षा प्रणाली की ओर मध्य प्रदेश बढ़ता हुआ, उच्च शिक्षा को हाईटेक बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में पीएम उषा परियोजनाओं का डिजिटल लोकार्पण कार्यक्रम, जिसमें पीएम मोदी वर्चुअली अब से थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। कई परियोजनाओं का आज यहां पर परियोजनाओं की लॉन्चिंग भी करने वाले हैं पीएम मोदी। पीएम उषा के अंतर्गत डिजिटल लॉन्च कार्यक्रम यह आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल इसमें शामिल होंगे और ऑनलाइन मोड से इस योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल मंगू भाई पटेल करेंगे और मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इसमें शामिल हैं। प्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों को इस योजना के तहत 400 करोड़ रुपए की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। उच्च शिक्षा को हाईटेक बनाने की दिशा में ये एक बेहतर और बड़ा कदम। परियोजनाओं की डिजिटल लॉन्चिंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल लॉन्चिंग करने वाले हैं। करीब 8 ऐसे प्रदेश के विश्वविद्यालय हैं जो इस योजना के अंतर्गत आएंगे और 400 करोड़ रुपए की अनुदान राशि इसके लिए स्वीकृत भी की गई है। बेहतर उच्च शिक्षा प्रणाली की ओर मध्य प्रदेश अग्रसर और बेहतर उच्च शिक्षा प्रणाली को बनाए रखने के लिए ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण। परियोजनाओं की डिजिटल लॉन्चिंग होगी। अलग अलग विश्वविद्यालयों के कुलपति इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली इससे जुड़ने वाले हैं। वर्चुअली तौर पर कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी पीएम मोदी की ओर से किया जाएगा। तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम को रखा गया है, जिसकी तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। पीएम उषा परियोजनाओं का डिजिटल लोकार्पण कार्यक्रम है ये, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली परियोजनाओं की डिजिटल लॉन्चिंग करने वाले हैं। इसके साथ ही उद्बोधन भी पीएम मोदी का होगा, जो कि आपको हम सुनाएंगे। ज्ञान विज्ञान भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इससे जुड़ेंगे। ऑनलाइन मोड में तमाम परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, डिजिटल लॉन्च करेंगे। तो परियोजनाओं की डिजिटल लॉन्चिंग होगी। अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। तो आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली उद्घाटन अब से थोड़ी ही देर में करेंगे। कई परियोजनाओं का डिजिटल लॉन्च पीएम मोदी की ओर से किया जाएगा। ये जम्मू कश्मीर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी का आज बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा है और इसी कार्यक्रम से वर्चुअली पीएम मोदी जुड़ने वाले हैं, जहां पर डिजिटल लोकार्पण आज होने वाला है। विश्वविद्यालय बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में ये कार्यक्रम, जहां पर पीएम उषा परियोजना का डिजिटल लोकार्पण कार्यक्रम है। वो पल आ पहुंचा है। आप सबके सामने हमारे अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आप पहुंचे हैं। इनके साथ स्टेज पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद लोकसभा श्री जुगल किशोर शर्मा जी और माननीय सांसद राज्यसभा जनाब गुलाम अली खटाना जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनम्र निवेदन है माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी से कि वे शॉल, माता की स्मारिका व बसोली की पेंटिंग, माता की स्मारिका भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का
स्वागत करें। पुनः निवेदन है माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से कि स्वागत संबोधन के लिए कृपया तशरीफ लाएं। तशरीफ लाए। पर अभी ये क्यों काट रहा है मुझे ये मंच पर विराजमान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तथा दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्री माननीय जितेंद्र सिंह जी, जम्मू के माननीय सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री गुलाम अली खटाना जी, आज इस सभा स्थल पर मौजूद सभी डीडीसी के चेयरपर्सन, अनेक पूर्व मंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व विधायक, भाइयों बहनों, प्रशासन के हमारे सभी सहयोगियों, गुलशन ग्राउंड, साइंस कॉलेज, भगवती नगर तथा जम्मू कश्मीर के 280 ब्लॉकों, सभी नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं से जुड़े हुए जम्मू कश्मीर के सभी भाइयों बहनों तथा मित्रों, नए भारत और नए जम्मू कश्मीर के शिल्पकार भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं मंदिरों के शहर जम्मू में अपनी ओर से और आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण 5 अगस्त 2019 को एक ऐसा फैसला हुआ जिसके कारण 7 दशकों की पीड़ा, अन्याय, अलगाववाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार से जम्मू कश्मीर को मुक्त कर इसे सामाजिक आर्थिक विकास के नए रोल मॉडल के रूप में विकसित करने का प्रयास हुआ है। अप्रैल 2022 में 24 अप्रैल 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी जब पल्ली आए थे तो 21,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किए थे। आज जब हमारे मध्य हैं तो 32,247 करोड़ रुपए के विकास की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी अभी करने वाले हैं। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में शायद विकास के इतने बड़े कार्यक्रम कभी नहीं हुए थे और आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि आने वाले 4 महीनों में 20,000 करोड़ की परियोजनाएं और पूरी हो जाएंगी। वैसे तो 2025 तक 60,000 करोड़ की परियोजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू कश्मीर में चल रही हैं वो पूरी हो सकेंगी। जम्मू कश्मीर में चारों ओर व्यापक बदलाव, कोने कोने में विकास की हलचल माननीय प्रधानमंत्री जी के वैभवशाली जम्मू कश्मीर के निर्माण की प्रतिबद्धता का ही प्रत्यक्ष प्रमाण मैं मानता हूं। पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर में सामाजिक न्याय, समता और समावेशी विकास निश्चित रूप से सुनिश्चित किया है। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोग हों, वेस्ट पाकिस्तान के शरणार्थी हों, इनको भी दशकों बाद सामाजिक न्याय मिला है और अब उनके जमीन और जायदाद का मालिकाने हक को भी हम आने वाले दिनों में सुनिश्चित करने वाले। दलित हों, आदिवासी भाई हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों तथा हमारी बहनें, महिलाएं हों, समाज के अन्य कमजोर वर्गों को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया है। अगर आंकड़ों को आप देखेंगे तो करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा वंचितों को पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण अधिकार संपन्न बनाया गया है। इतिहास में पहली बार पंचायतों तथा अर्बन लोकल बॉडीज में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है
और आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, ये एक संवैधानिक बाध्यता थी। इसके कारण पंचायतों के चुनाव नहीं हो सके या अर्बन लोकल बॉडी के। अब इस आरक्षण के बाद उस चुनाव को भी समय से कराया जाए, इसकी व्यवस्था जरूर की जाएगी। हमारी बहनों के लिए, नारी शक्ति के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। लंबे समय से पहाड़ी भाइयों की एक मांग थी, उन्हें आरक्षण की सुविधा दी जाए। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि पहले से जो गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी भाई थे, उनके आरक्षण को बिना छेड़े हुए पहाड़ी भाइयों को भी आरक्षण देकर के उन्हें सशक्त बनाने का काम किया है। पिछले 4-5 वर्षों में जो भी हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई हैं, चाहे गुजर हो, बकरवाल हो, गद्दी हो, सिप्पी हो, सीना हो, इनको जो सुविधाएं देश के अन्य हिस्सों में मिलती थी, पिछले 4-5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण भी उनके सामाजिक विकास को भी नई गति देने में हमें सफलता मिली। विकसित भारत संकल्प यात्रा में 42 लाख से ज्यादा नागरिकों ने भागीदारी किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी वाली गाड़ी हर एक परिवार तक सभी योजनाओं का लाभ लेकर के पहुंची। इस जन आंदोलन में जम्मू कश्मीर देश में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हुआ है। साथ ही चाहे आजादी का अमृत महोत्सव हो, हर घर तिरंगा हो या मेरा माटी मेरा देश हो, जन अभियानों में भी जम्मू कश्मीर ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और कर्तव्य पथ पर जम्मू कश्मीर को मेरी माटी मेरा देश के लिए देश का प्रथम पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदान किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में औद्योगिक विकास की गति भी जम्मू कश्मीर में तेज हो गई है। 90,000 करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव आज जम्मू कश्मीर में निवेश के मिले हैं। 14,000 करोड़ के काम जमीन पर हो रहे हैं। 46 नए इंडस्ट्रियल स्टेट जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं और जो भी प्रस्ताव आए हैं इन्हें हकीकत में बदलने का काम हम जरूर शुरू करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के नौजवानों की आकांक्षाएं भी राष्ट्र की आकांक्षाओं से जुड़ गई। पिछले 4 वर्षों में 34,000 सरकारी नौकरियां दी गई और आज मैं कहना चाहता हूं कि पूरी तरह पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर। अब वो जमाना चला गया जब किसी की सिफारिश से और किसी की पर्ची से नौकरी मिला करती थी। आज मैं कहना चाहता हूं 12,000 पदों की नियुक्तियां जारी हैं और आज ही 4,022 पुलिस भर्ती की जरूरतों को भी अखबार में हमने विज्ञापन दिया है। 8 लाख से ज्यादा नौजवानों को स्वरोजगार योजना के स्टार्टअप योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सहायता मिली है। 87,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई 8 लाख बहनें हमारी आज जम्मू कश्मीर के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। वहीं प्रोजेक्ट को पूरा करने की रफ्तार भी हमारी 10 गुनी बढ़ गई है। जहां 18-19 में 9,000 प्रोजेक्ट पूरे होते थे, वहां पिछले वित्तीय वर्ष में 92,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट हमने पूरे किए हैं और इस वर्ष 1 लाख से ज्यादा परियोजनाएं हम पूरा करेंगे। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि 2019 में जहां 40 ई सर्विसेज थी, आज 1100 से ज्यादा ई सर्विसेज देकर के जम्मू कश्मीर देश का सबसे अधिक ई सर्विस देने वाला यूटी या राज्य बन गया। जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों की आमदनी बढ़े, इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान, जिसमें 5,013 करोड़ रुपए बजट के अलावा 5 वर्षों में खर्च करने की अनुमति प्रधानमंत्री जी ने दी, उसके कारण 13 लाख परिवारों का जीवन बदलने वाला है। पूरा विश्व इस बात का साक्षी है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर एक नागरिक को अपनी मर्जी से जीने का हक प्रदान किया है। आतंक की घटनाओं में भी 75% से ज्यादा कमी आई है। जो भी तंजीमें थी उनके टॉप कमांडर उचित जगह पहुंचा दिए गए हैं। रिक्रूटमेंट भी लगभग समाप्त हो गया है। हड़ताल का कैलेंडर जो हमारा पड़ोसी जारी करता था, अब वो कैलेंडर जारी नहीं होता। अब जम्मू कश्मीर प्रशासन शिक्षा का, रोजगार का कैलेंडर जारी करता है। स्टोन पेल्टिंग अब इतिहास की घटना हो गई। बाजार और स्कूल और यूनिवर्सिटी पूरे वर्ष खुले रहते हैं। कश्मीर घाटी में आम आदमी
नाइट लाइफ का आनंद उठा रहा है। जिन जिलों में पहले शाम होते ही भय पसरा रहता था, वहां देर रात तक सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट चल रहे हैं। जम्मू एवं श्रीनगर शहर को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के नए मॉडल के रूप में विकसित करने में हमें सफलता मिली। जहां झेलम रिवर फ्रंट पर देर रात को भी नौजवान गिटार बजाते हुए दिखता है, आने वाले कुछ महीनों में तवी रिवर फ्रंट पर भी वही दृश्य दिखाई पड़ेगा। इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम सब जानते हैं, सदियों पूर्व से भारत का मुकुटमणि जम्मू कश्मीर ज्ञान का केंद्र रहा है। यही शारदा क्षेत्र रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन गौरव को जम्मू कश्मीर के पुनः वापस दिलाया है। दो एम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIT, निफ्ट, IIMC जैसे अनेक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन तथा इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी स्किलिंग के सेंटर्स, इनोवेशन और इन्वेंशन के बना करके जम्मू कश्मीर को आज एजुकेशन का सबसे बड़ा हब बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं कहना चाहता हूं कि मंदिरों का शहर अब देश का ऐसा शहर बन गया है, अकेला शहर बन गया है, जहां IIT भी है, IIM भी है, एम्स भी है और केंद्रीय विश्वविद्यालय है। देश में कोई दूसरा शहर नहीं है। वहीं स्वास्थ्य पैरामीटर पर भी जम्मू कश्मीर काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और हर नागरिक को माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का कवर भी मिला हुआ है। आध्यात्मिक नगरी जम्मू को अब देश के प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाता है। दशकों बाद जम्मू संभाग के क्षमता का अवदोहन शुरू हुआ है। सभी 10 जिलों में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आने वाले दिनों में कठुआ, जम्मू, सांबा, रियासी, उधमपुर देश के अन्य औद्योगिक शहरों के समकक्ष खड़े होंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने कैसे जम्मू कश्मीर का निर्माण किया है, जो बहुत अल्प समय में नया सामर्थ्य अर्जित करके विकसित भारत में अपना पूर्ण योगदान देने को तत्पर है। व्यापार हो, विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो, इंडस्ट्री हो, कला हो, संस्कृति हो तथा खेल का क्षेत्र हो, नित नई उपलब्धियां आज जम्मू कश्मीर हासिल कर रहा है तथा जम्मू कश्मीर शांति समृद्धि के शिखर की ओर बढ़ रहा है। ये आपके सपनों का जम्मू कश्मीर है, ये आपके संकल्पों का जम्मू कश्मीर है। मैं इस नए जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए सभी नागरिकों की तरफ से आपके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। संबोधित किया था शिक्षा मंत्रालय की 44 परियोजना, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की 2 परियोजनाएं। इसके अलावा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के तहत 18 परियोजनाएं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जम्मू का उद्घाटन और बनिहाल स्यारी, ये तमाम परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात आज जम्मू को मिलने वाली है। उनका एक एक करके आप स्लाइड देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर 206 विकास परियोजनाएं, जम्मू हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का शिलान्यास, सामान्य उपयोगकर्ता पेट्रोलियम, तो ये भी एक योजना है जिसके तहत 32,000 करोड़ की आज परियोजनाओं की सौगात जम्मू को मिलने वाली है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने पहुंचे हुए हैं। तो परियोजनाओं की डिजिटल लॉन्चिंग आज की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू में फिजिकली मौजूद हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में वर्चुअली प्रधानमंत्री आज विकास की उस यात्रा का साक्षी है जिसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ रही है। तेजी से बढ़ते इस नए भारत के सामने आज विकसित भारत का लक्ष्य है और हर एक भारतवासी की आंखों में सपना है इस लक्ष्य की प्राप्ति का, जिसे साकार करने में शिक्षण संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। शिक्षण संस्थान की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, देश की शाखाएं उतनी ही ऊंचाइयों को छूती है और इसलिए भविष्य के लिए भी यूनिवर्सिटी और देश के संकल्पों में एक रूपता होनी चाहिए, इंटरकनेक्शन होना चाहिए। भारत प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र रहा है। आज भारत पुरातन संस्कृतियों की धड़कन साथ लेकर और आधुनिकता के साथ जुड़कर एजुकेशन सेक्टर में अभूतपूर्व बदलाव ला रहा है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन के तहत वर्ष 2014 से देश भर में बड़ी संख्या में केंद्रीय विद्यालय ग्रामीण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT, ट्रिपल IT, IIM, NIT और एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना एवं विस्तार में लगातार बढ़ोतरी हुई है। आज ये इंस्टीट्यूट्स न्यू इंडिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं। आज केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक बदलाव आए हैं, जो स्कूली शिक्षा को बना रहे हैं और भी बेहतर। स्किल यूनिवर्सिटी छात्रों को दे रही है हुनर की शक्ति। राज्यों के शिक्षण संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन को PM ऊषा दे रही है नई उम्मीद। एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ये ऐतिहासिक बदलाव छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दे रहे हैं गारंटी। अभी तो इनमें से कोई संस्थान मैकेट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी का है बेहतरीन उदाहरण, तो कोई अपने रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप पार्क से बना रहा अलग पहचान। कोई इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल कैंपस की कहानी कहता है। कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और सस्टेनेबल लिविंग का बन रहा है उदाहरण। कहीं माइंडफुल बिजनेस लीडर्स हो रहे हैं तैयार। कहीं संस्कृत यूनिवर्सिटी के रूप में संपन्न संस्कृति की झलक है, तो कहीं सिंधु नदी का गौरव विश्वविद्यालय के रूप में मुस्कुरा रहा है। यही नहीं, पुराने संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आधुनिक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से देश भर के 83 स्थानों में एक साथ 13,000 करोड़ रुपए से अधिक के IITs, IIMs, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और कौशल विद्यालय का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है। कल तक कुछ चुनिंदा शहरों तक ही सीमित ये संस्थान आज पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में ज्ञान की ज्योति जला रहे हैं। ये शिक्षण संस्थान युवाओं के सपनों को, उनकी ऊर्जा को, उनकी महत्वाकांक्षाओं को मजबूत पंख प्रदान कर रहे हैं, ताकि वो उड़ें खूब ऊंचाई तक और छू लें आसमान। आइए शिक्षण संस्थानों के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति को मजबूत बनाने वाले इन ऐतिहासिक पलों के बनते हैं साक्षी। जम्मू कश्मीर में अमन व जनता की खुशहाली के लिए कई तरक्याती काम जोर शोर से चल रहे हैं। प्रस्तुत है इन्हीं पर आधारित एक लघु फिल्म। भारत का मस्तक कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और अनथक प्रयासों से आवाम के लाखों सपने साकार हुए हैं और नित्य नई विकास की गाथाएं लिखी जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में जो विकास हुआ है वो दशकों में नहीं हुआ था। डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।